पिछले जन्म में कोई पाप करते हैं तो अगले जन्म में हमें उसका दंड मिलता है। ठीक है। तो जैसे अगर किसी और के द्वारा हमें दंड मिलेगा, जैसे हमने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया, तो अगले जन्म में हमारे बच्चे हमें कष्ट पहुंचाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में, कुछ पापों का दंड इसी जन्म में मिल जाता तो है। उन जो बच्चे हमें दंड दे रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी पाप मिलेगा, दंड मिलेगा। फिर उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गिरी प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते। तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोग को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे कहता है कि महिलाएं नरक की द्वार हैं, कितनी गालियां दी गई है। तीसरा है उनके त्योहार। मैंने अभी कहा कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, यानी हम जो भी त्योहार मनाते हैं, अगर उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो हम अपने महापुरुषों के हार का जश्न मनाते हैं। उनके तीर्थ, जो ये तीर्थ स्थल हैं, तो जो संसाधन, जो पैसा आप लोग खर्च करती है तीर्थ पर, वो पैसा आप लोग खर्च करें अपने बच्चों की पढ़ाई पर। इन्हें उखाड़ फेंको। ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीज से जिस दिन आप उखाड़ देंगी, जिस दिन आप इससे दूर हो जाएंगी, उस दिन से शायद मुझे लगता है कि आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। बहुत गहरी बात है ये। अब आप ये कह रहे हैं, इनके प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ, इनके कहने का तात्पर्य क्या है। इनके कहने का अर्थ ये है, अगर मिट्टी के मूर्ति में ताकत होता तो लक्ष्मी जी की, गणेश जी बेचने वाला दुकानदार, वो लक्ष्मी जी असरफी और पैसा बरसाते तो क्या वो दुकानदार वो मूर्ति को बेचता? आप लोग बताइए, कदापि नहीं बेचता। और आप वो मूर्ति कहाँ से खरीदती है? पैसा देकर। फिर आप घर में लाकर उसी से आप धन मांगती है, पैसा मांगती है। तो आपसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा पागल तो कोई नहीं है। जिस चीज को हम पैसा से खरीदा उसी से पैसा मंगाएंगे, इसका मतलब है कि हम पागल, हम ब्राह्मण के गुलाम है। इससे क्या होगा कि आपका वो समय वेस्ट नहीं होगा। आप बात भी कर रहे हैं, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर मैंने क्या पढ़ा था वो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं उसे अपने दिमाग में रखा हूँ। गुरुजी, हम पिछले जन्म में कोई पाप करते हैं तो अगले जन्म में हमें उसका दंड मिलता है। ठीक है। तो जैसे अगर किसी और के द्वारा हमें दंड मिलेगा, जैसे हमने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया, तो अगले जन्म में हमारे बच्चे हमें कष्ट पहुंचाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में, कुछ पापों का दंड इसी जन्म में मिल जाता तो है। उन जो बच्चे हमें दंड दे रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी पाप मिलेगा, दंड मिलेगा। फिर हाँ, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ कर दिया आपने, बहुत गहरी बात है ये। अब आप ये कह रहे हैं, इनके प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ, इनके कहने का तात्पर्य क्या है। इनके कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, तो अगले जन्म में आप मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो जब आप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे होंगे, तो क्या आपको उसका पाप लगेगा? यही सवाल है आपका? चलो, सवाल स्पष्ट हो गया। अब सुनो बेटा, ऐसा है कि यदि मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, फॉर एग्जाम्पल माना कि मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, तो मेरे साथ गलत होगा पर आप नहीं करेंगे। किसी और के साथ, कोई और मेरे साथ, जैसे मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो मुझे मारेगा कोई थप्पड़। कहते हैं शेर को सवा शेर मिलता है, मेरे गाल में भी कोई थप्पड़ मारेगा पर आप नहीं मारेंगे। घूम फिर के कोई ना कोई कभी ना कभी मारेगा। वो आपकी प्रश्न का उत्तर होगा। आपने यदि किसी को आपने मुझे गाली दी तो आपको भी कोई, मैं गाली दूंगा ऐसा नहीं, मैं क्यों दूंगा आपको गाली? आपने मुझे गाली दी, मैं नहीं दूंगा, कोई और आपको देगा। कोई और, जो कोई और देगा, क्या उसको भी दंड हाँ, मिलेगा? वो उसका इसलिए मिलेगा क्योंकि वो दे रहा है। क्यों दे रहा है? तेरे पास अक्ल नहीं है, क्यों गाली देना चाहिए? क्यों दे रहा है? आपका तो हिसाब खत्म हो जाएगा, आपको तो मिल गई, पर उसका खड़ा हो गया पाप। अब उससे कोई देगा, उसका खड़ा हो जाएगा। क्यों? आपके पास बुद्धि है, समझ है, फिर क्यों गलत काम करें? इसलिए ईश्वर ने सबको विवेक दे रखा है। हम कहेंगे कि कुआं में कूद जाओ, आप कुआं में नहीं कूदेंगे क्योंकि आपको विवेक है। उसी प्रकार जब आप गलत करते हैं तो आपको ये पता होता है कि गलत है, फिर क्यों करते हैं? इसलिए उसका दंड उसको मिलेगा। गुरुजी, आपने बताया तिलक का अर्थ कि ये नारायण जी के चरण हैं और ये श्री हैं, तो इसी प्रकार जब हम आरती करते हैं और किसी के पैर छूते हैं या पूजा करते वक्त घंटी बजाते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? जब घंटी बजाते हैं ना, तो जो भगवान नारायण के वाहन गरुण जी हैं ना, तो गरुण जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से वही वेद ध्वनि निकलती है, वेदों का उच्चारण करते हुए। तो इसलिए घंटी को आपने गौर से देखा होगा तो उसमें गरुण जी बने रहते हैं। घंटी जो है ना, वो गरुण जी, तो गरुण जी पे भगवान चलते हैं तो वो वेद मंत्र बोलते हैं, पर हम तुच्छ प्राणी कहाँ बोल पाएंगे? तो हम गरुण की घंटी बजाते हैं, तो घंटी की जो टन है उसी को भाव भक्त ये बनाते हैं, प्रभु यही वेद मंत्र आपके लिए है, तो इसलिए घंटी। और आरती करने का क्या अर्थ है? आरती करने के लिए भगवान का ये अर्थ है कि दीपक जलता है तो भगवान के आगे दीपक, जब आरती कई लोग करते हैं सीधी सीधी यूं नहीं करना चाहिए। आरती के समय ओम, ओम कैसे बनाते हैं? ओम, ऐसे आरती को ओम के आकार से ले जाना चाहिए, ऐसे ले गए, ये ओम है, ये ओम।
तो 4 बार चरणों की, 3 बार चरणों की, 4 बार छाती की, 7 बार मस्तक की और फिर पूरी 7 बार, ये आरती का क्रम होता है। लेकिन गुरुजी जैसे लड्डू गोपाल जी तो नहीं, छोटे मैं होते हैं। बता रहा हूँ बेटा, हाँ लड्डू गोपाल जी भले छोटे हैं पर चरण तो होंगे ना। तो भाव ये है कि हम इनके चरणों की कर रहे हैं, फिर इनके हृदय की कर रहे हैं, फिर सर्वांग मुख की कर रहे हैं, फिर पूरी भाव। भगवान छोटे बड़े नहीं होते, भाव बनाते रहे, है ना। तो आरती ऐसे की जाती है। आरती इसलिए कि जैसे दीपक प्रभु हमने आपके सामने जलाया है, ऐसे आप सदा हमारे मन में अपनी भक्ति का दीपक जलाएं, ताकि हमारा ज्ञान आपके लिए बना रहे। भक्ति का दिया, ज्ञान का दिया, दीपक इसलिए जलाते हैं और आरती दीपक से होती है अर्थात। तो आरती के बहुत सारे अर्थ हैं। पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी उसकी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। दूसरे तीसरे दिन कि बहू चलो मंदिर में हम पूजा करके आते हैं। वो जाती है सासू माँ के साथ, हाथ में बाल्टी ले लेती है, पानी लेके मंदिर में धुलाई किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। वो जब वहाँ पहुँचती है बाल्टी लेके, तो देखती है कि गाय का मूर्ति बाहर बना हुआ है। वो गाय के थन के नीचे बाल्टी रख देती है। सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी, घर ले चल के खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ हंसने लगती है कि मेरी बहू तो पागल है, पत्थर की गाय कहीं दूध देगी। वहाँ से बाल्टी उठा लेती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर शंकर जी का मूर्ति लगा रहता है। तो उनके गले में एक सांप फुफकार रहा होता है। तो वो डरने का नाटक करती है और पीछे हट जाती है, सासू माँ से चिपक जाती है। सासू माँ अभी तो ये नाग मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ हंसती है कि क्या वास्तव में मेरी बहू पागल है क्या? ये कहती है कि पत्थर का नाग मुझे डस लेगा। तो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? ये तो पत्थर का है, ये क्या तुम्हें डस सकता है? सासू माँ उसको अंदर ले जाती है जहाँ एक देवी की मूर्ति रहती है। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि बेटा देवी के चरणों में ये सब चढ़ा के देवी से आशीर्वाद ले लो, ये माँ बहुत आशीर्वाद इनका फलीभूत होता है, तुम आशीर्वाद ले लो। जब ये बात उसकी सासू माँ कहती है, तब वो लड़की कहती है, अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है। कहती है कि माँ, पत्थर की गाय अगर दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर का नाग मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। मेरी देवी आप हो और मैं तो आपकी सेवा करूंगी और मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ, मान्यवर जा रहे हैं 2001 से। और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गायघाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल। परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में है, ठीक है, स्वस्थ है, आपके सामने खड़े हैं। तो मन से, ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उसे निकाल के फेंकिए। अब वेद भी क्या बताते हैं? वेद क्या बताते हैं? यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, सशरीर आता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम, श्री कृष्ण आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियाँ थी। इन्होंने, किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी हैं जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है। कर्माधार पर छोड़ देता, जो जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं। एक जुलाहा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ धारण पोषण, अपना पालन पोषण भी, निर्वाह भी स्वयं करते हैं। वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। बच्चों, ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन। और जैसे जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है, बढ़िया पेंट पुंट गाड़ के हैं और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादें करता है, वो फेल हो जाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूलकर, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके, और जो उस यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा था, उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का।
तो वो जो वहाँ जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधा वहाँ की किए हुए की वहाँ मिलेगी उसको बाहर जा करके। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड का कार्य भी B&R का कार्य चल रहा था। वहाँ एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहाँ मिट्टी में सो रहे थे, वहाँ वो टोकरियाँ मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहाँ का एक्शन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। वो वहाँ आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए। मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए। मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता, तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत्य नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहाँ मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करे और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बूणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्जाम में काम नहीं आता, और एग्जाम में जो वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल, क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम केवल भगवान के लिए बंटते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है, उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है, ये आपके रूबरू कर दिया है। अब इसको आसानी से समझेंगे।